तो अब हो गया है अजय देवगन वर्सेस अक्षय खन्ना। मतलब आप कहेंगे यार ये तो अभी पिछला एपिसोड बनाया था, दृश्यम 3 में आ रहे हैं। लेकिन भैया वो तो फिल्मी कहानी थी, अब तो रियल लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब रियल लाइफ में ऐसा क्या हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। इसी सवाल पे ये एपिसोड है, ऐसा क्या हो गया। हुआ ये है कि जो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक अक्षय खन्ना ने अजय देवगन को कह दिया है बाय बाय टाटा, मैं फिल्म नहीं करूंगा। दृश्यम 3 का जो टीज़र है वो अभी तो आया था, और टीज़र आने पे ये क्लियर था कि इस फिल्म का अगर कोई हीरो है तो अजय देवगन है और जो विलेन है वो है अक्षय खन्ना। क्योंकि पिछली स्टोरी जहां खत्म हुई थी वहां तब वो हार चुकी थी कि भाई अब और लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन अक्षय खन्ना वहां पे नहीं हारे थे। तो अब जब लास्ट पार्ट आने की बात थी तो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर ही प्रोमिनेंट होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही ये खबर आ गई कि अक्षय खन्ना ने कह दिया कि भाई नहीं जी नहीं, अब नहीं। अच्छा, इसके मायने क्या हुए? मायने ये हुए कि भाई एक तो पूरा बॉलीवुड जिस तरह से काम करता है वो ये है कि जो सूरज चढ़ रहा होता है उसको सलाम किया जाता है, और जिसके सितारे गर्दिश में होते हैं उसको टाटा बाय बाय कहते हैं। आप कहेंगे कि अजय देवगन के सितारे गर्दिश में? नहीं जी नहीं, ऐसी गलती मत करना। अजय देवगन वो इंसान है जो कभी थकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, जिसके मंसूबे आप आज की डेट पर देख रहे हैं वो अगले 4 साल बाद का सोच के चल रहा है। अजय देवगन वो इंसान है जिसके पास अगले कई साल की प्लानिंग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन दिन में बैठ के ये प्लान करते हैं कि भैया अभी क्या करना है, आज की डेट में इस समय क्या करना है, रात को बैठ के वो प्लान करते हैं 3 साल बाद क्या करना है। अजय देवगन वो इंसान है जिनके पास अभी की फिल्म है, 3 महीने बाद की है, 6 महीने बाद की है, 1 साल बाद की है, 1.5 साल बाद की है। उनके पास पूरा लाइनअप रेडी है। और ये कहीं ना कहीं एक मतलब ये वो जज्बा है जिसे हमें सबको सीखना चाहिए। मतलब आज की भी प्लानिंग करो, फ्यूचर पे भी नजर रखो, लगातार काम पे लगे रहो। तो अजय देवगन वो शख्स जो जिनको हम सादगी के लिए जानते हैं, ग्लैमर से दूर रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं। अक्षय खन्ना वो शख्स जो सेम यही टेम्परामेंट है, लेकिन शायद काम पे इतना ज्यादा उनका वो नहीं रहता। वो अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो किसी का भी अल्टीमेट मोटिव होता है। जितने भी अगर आप आध्यात्म की बात करेंगे तो शांति एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है। तो वो आमने सामने यहां पर आने वाले थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि क्रिएटिव डिफरेंसेस के नाम पर और फीस के नाम पर अक्षय खन्ना अजय देवगन से अलग हो गए, दृश्यम 3 से अलग हो गए। नंबर एक, यार जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये अक्षय खन्ना का बयान नहीं आया, किसी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कहा है, किसी सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भाई ऐसा हो गया है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ऐसी पुष्टि अभी अजय देवगन की जो कंपनी है वहां से भी नहीं आई, अजय देवगन फिल्म्स की तरफ से भी नहीं आई है, दृश्यम टीम की तरफ से भी नहीं आई है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया के हवाले से कही जा रही है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो भाई वाकई में ऐसा हुआ है, दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि फिल्म को प्रमोशन देने के लिए, एक हाइप देने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। इससे पहले परेश रावल वाला केस भी आपको याद होगा। परेश रावल के साथ भी हुआ, फिल्म से अलग हो गया, उनके बिना फिल्म कैसे बनेगी, ये हो गया वो हो गया। फाइनली उसने कहीं ना कहीं फिल्म को सपोर्ट किया था, और कुछ इसी तरह की कंट्रोवर्सी यहां पर भी होती हुई आपको फ्यूचर में नजर आ सकती है। इसमें जरूरी नहीं कि अक्षय खन्ना की तरफ से कोई बयान हो, ये अपनी टीम पीआर टीम होती है, उस तरह की गेम खेलती रहती है। तो भाई, लेकिन एक बात तो जायज है कि अक्षय खन्ना ने अगर ज्यादा फीस की मांग की है तो इनकी मांग जायज बनती है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब गदर 2 आई थी, उससे पहले सनी पाजी की फीस अलग थी और उसके बाद में उनकी फीस एकदम डिफरेंट हो गई, 50 से तक उसके बाद वो डिमांड करने लगे। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, जिसके नाम पे पब्लिक फिल्म देखने पहुंची उसकी फीस हमेशा बढ़ जाती है, और अक्षय खन्ना की अगर फीस बढ़ती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और खासकर दृश्यम 2 जैसी हिट सीरीज के बाद में किसी भी प्रोड्यूसर को अक्षय खन्ना को पैसे देने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम पूरी तरह से कहते हैं कि अक्षय खन्ना की फीस इस फिल्म में बढ़नी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, अगर क्रिएटिव डिफरेंस की बात है तो वो सिंपली रोल को लेके होता है कि रोल बहुत छोटा है, रोल काम का नहीं है, दमदार नहीं है, तो रोल करेंगे क्यों। तो भाई हमारी इच्छा है कि अजय देवगन को पर्सनली इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। अगर ये पूरी कहानी सच है, अक्षय खन्ना के रोल के अंदर और दम आना चाहिए। मोहनलाल की जो फिल्म है उसके अंदर जो रोल है वो एक पार्ट है, अगर उसका रीमेक बनता है तो यहाँ पे अक्षय खन्ना के हिसाब से कहानी में चेंज आना चाहिए। उनके पास अपना अभिनय दिखाने की जो जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, डेफिनेटली उसको बढ़ना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं फिल्म को मदद ही मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में हुआ ये कि जब दृश्यम 3 आएगी मलयालम वाली, तो वो फिल्म जब आएगी तो उसको हिंदी वर्जन बहुत सारे लोग पहले ही देख चुके होंगे। तो भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि कहानी के अंदर अगर डिमांड ऐसी है तो कहानी के अंदर बदलाव होना चाहिए। अक्षय खन्ना को भी एक प्रोमिनेंट लीड रोल अगर मिलेगा तो फिल्म को कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होगा। और ये बात अगर
आप लोग मानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोगों के कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों का कमेंट जो होता है वो लोगों को डायरेक्शन देता है, फ़िल्म में टीम को डायरेक्शन देता है, डिसीज़न मेकिंग में हेल्प देता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।